Good morning, students. Today our topic is present continuous tense. The idea of this tense is that it shows the continuity of an action in present time. यह प्रेजेंट टाइम में किसी भी काम की कंटिन्यूटी को, निरंतरता को दर्शाता है। पहचान के रूप में बात करें हिंदी के लिए तो रहा, रही है, रहे हैं, रहा, बैठा हुआ है, खड़े हुए हैं, लेटा है आदि शब्द ही पहचान के तौर पर आते हैं। गाइस, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक ही पैटर्न है, वो है कि एट फर्स्ट बी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज आरएम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सेंटेंस इज ऑफ नेगेटिव बी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और एट लास्ट अदर वर्ड्स। कभी नहीं अगर गाइस आ जाता है तो हम नॉट के स्थान पर नेवर का यूज कर देते हैं। पैटर्न दोनों के लिए अप्लाई करता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगा देंगे। इंट्रोगेटिव के लिए गाइस, अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए जैसा हम जानते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम सब्जेक्ट से बिफोर रखते हैं, सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो उसके लिए गाइस पैटर्न हो गया कि इज आर एम, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट इफ सेंटेंस इज ऑफ नेगेटिव, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, after that other words or at last question mark. If sentence is of second type, we put question word before helping verb. This pattern will apply only for first type interrogative and this pattern will apply only for second type interrogative. For example, रोहित प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो रोहित इज़ डूइंग आ प्राइवेट जॉब। हमारे देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन आवर कंट्री। आजकल शादियां खूब हो रही हैं, दीज डेज वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन फुल स्विंग। आप गलतियों से सबक नहीं ले रहे हो तो यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। सबक ले रहे हो इट मीन्स आप सीख नहीं रहे हो। क्या राहुल का भाई छोटा भाई 10वीं की परीक्षा दे रहा है तो इज राहुल्स यंगर ब्रदर टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। क्या पारुल शादी में काला सूट पहने हुए है तो इज पारुल पुटिंग ऑन अ ब्लैक सूट इन द वेडिंग। ये सभी लड़के यहाँ बिल्कुल चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। वाई आर ऑल दीज बॉयज सिटिंग साइलेंटली हियर एट वंस। तुम्हारी बहन कौन सी फ्लाइट से आ रही है, बाई विच फ्लाइट इज़ योर सिस्टर कमिंग। तुम अपने बेटे की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन योर सन्स एजुकेशन या ऑन द एजुकेशन ऑफ योर सन। कौन किसे चिढ़ा रहा है तो हु इज़ टीजिंग टू होम। नोट में मैंने गाइस लिखा है कि दीज आर सम अदर सेंटेंसेस दैट कैन बी ट्रांसलेटेड विदाउट कॉन्टीन्यूस टेंस। कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो बिना कॉन्टीन्यूस टेंस के भी बनाए जा सकते हैं। यह सेंटेंस की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो यहाँ क्या है कि देखने पर सेंटेंस लग रहा है कि कॉन्टीन्यूस का है, पहचान के रूप में रही आया हुआ है, बट इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर ऑन। बोर्ड परीक्षाएँ ऑन हैं, चालू हैं, इट मीन्स चल रही हैं। वह काम कर रही है, सी इज़ एट वर्क, वह काम पर है अर्थात काम कर रही है। या सी इज़ इंगेज्ड इन वर्क, वो काम में व्यस्त है, इट मीन्स काम कर रही है। मकान जल रहा है, द हाउस इज़ ऑन फायर, यानी कि मकान आग पर है, यानी कि आग के अंडर में है। यह मोबाइल ख़राब हो रहा है, इट मीन्स यह मोबाइल डेड हो गया, दिस फोन या दिस मोबाइल इज़ डेड। उसका इलाज चल रहा है, सी इज़ अंडर ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट के अंतर्गत है, इट मीन्स उसका इलाज हो रहा है। मेला पूरे जोरों पर चल रहा है, द फेयर इज़ ऑन द राइज या द फेयर इज़ इन फुल स्विंग। और यह किताब आजकल खूब चल रही है तो दीज डेज आजकल, दिस बुक यह किताब इज़ इन ग्रेट डिमांड, अर्थात खूब चल रही मीन्स इस किताब की काफ़ी बड़ी डिमांड है, मांग है। ओके गाइज, आफ्टर दैट आई विल गिव यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस टेंस। यू हैव टू मेक दैट एक्सरसाइज फ्रॉम एट योर होम। Thank you.